शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 रोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। मुल्क भर में शवालुल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आया है। कल 20 मार्च बरोज जुम्मा 30वां रोजा होगा, जबकि ईद उल फित्र 21 मार्च बरोज हफ्ते को मनाई जाएगी। चेयरमैन रूयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। ईरानी पारस फील्ड पर अमरीकी इजरायली हमलों के जवाब में ईरान के सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले। कतर के सनती शहर रास अल फान को निशाना बनाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी LNG एक्सपोर्ट तंसीब में आग भड़क उठी। आग बुझाने की कोशिशें जारी। दुनिया भर को LNG सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। ईरान ने रियाज पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। 4 को फिजाई दिफाई निजाम ने तबाह कर दिया। मिसाइलों का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी। अबूधाबी की हबशान गैस तंजीबात और बाब फील्ड पर भी ईरानी हमले। इराक में उम्मुल क़ासिर बंदरगाह के करीब भी ड्रोन हमले। इराकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया। दुनिया की सबसे बड़े LNG तंसीब पर ईरान के हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ईरान की तवानाई तंसीबात पर मजीद हमलों से रोक दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में कहा है कि ट्रंप का कहना है कि ईरान को वाज़ेह पैगाम जा चुका है, इसलिए तवानाई तंसीबात पर मजीद हमलों की जरूरत नहीं। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बेकाबू नताइज का बाइस बन सकते हैं, जो पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि ईरान के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर होने वाले हमलों की मजम्मत करते हैं। ईरान की साउथ पारस गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। ऐसी जारहाना कार्रवाइयां अमरीकी इजरायली दुश्मन और उसके हामियों के लिए कुछ हासिल नहीं करेंगी। ईरान का अपनाए हुर्मस से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स आयद करने पर गौर। ईरानी खबर रसाई इदारे के मुताबिक एक ईरानी रुकने पार्लिमान ने कहा कि एक बिल ज़ेरे गौर है, जिसके तहत अपनाए हुर्मस से गुजरने वाले हर किस्म के जहाजों को ईरान को टोल और टैक्स अदा करना होगा। मुजरिम कातिलों को अली लारेजानी की शहादत की कीमत चुकाना होगी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का इजराइल और अमरीका को 2 टोक पैगाम। अली लारेजानी ज़हीन, मुखलिस और नुमाया शख्सियत करार। ईरानी सदर का अली लारेजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। शहीद अली लारेजानी को खराज अक़ीदत पेश। कहा, लारेजानी की शहादत का इंतकाम लेंगे। इस्माइल खतीब की शहादत का वाक़या इजराइल का बुज़दिलाना इक़दाम करार। रूस और चीन की जानिब से अली लारेजानी की शहादत पर शदीद मजम्मत का इजहार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी का मारा जाना बाज़ाब्ता कत्ल है, जबकि चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि इजरायली फ़ज़ाई हमले में अली लारेजानी का कत्ल नाकाबिले क़बूल है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान जंग के लिए $200 अरब का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मतलूबा ट्रंप इंतजामिया की अब तक की मुहिम के अखराजात से कहीं ज्यादा है। इस रकम का मकसद अहम हथियारों की पैदावार को फौरी तौर पर बढ़ाना है, ताकि उन हथियारों की कमी को पूरा किया जा सके। अमरीका ईरान जंग के दौरान तवानाई तंसीबात पर हमलों ने आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को पर लगा दिए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक का इजाफा हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत 7% इजाफे के बाद $111 फी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.1% इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की नई कीमत $99.3 फी बैरल हो गई। मुल्क भर में ईद से कबल फी तोला सोने की कीमत में बड़ी कमी देखी गई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में सोने की कीमत में 24,300 रुपए की कमी हुई है, जिसके बाद फी तोला सोना 4,99,462 रुपए का हो गया है। इसी तरह 10 ग्राम सोने का भाव 20,883 रुपए कम होकर 4,28,208 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने का भाव $243 कम होकर $4,767 फी ऑन्स है। पाकिस्तान के 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में नीलामी को सराहते हुए कहा कि आज के जदीद इनकलाबी दौर में 5G स्पेक्ट्रम से मुतालिक शानदार इक़दाम किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के हर कोने, गाँव और देहातों में टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने मुल्की फ़ज़ाओं को ड्रोन से महफूज रखने के लिए जदीद एंटी ड्रोन गन EMG-150 मुतारिफ करवा दी। सिविल डिफेंस के हवाले की गई ये गन 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की ड्रोन को बआसानी फ़ज़ा में नाकारा बना सकती है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी के मुताबिक गन की मदद से दुश्मन ड्रोन के कंट्रोल सिग्नल में मदाखलत करके उसे नाकारा बनाया जा सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर में बादल बरसते रहे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी से कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। महकमा मौसमियात ने ईद पर भी बादल बरसने की नवीद सुना दी।
कोटकी में कादिरपुर कच्चे के इलाके में दो गिरोहों के दरमियान खूनी तसादुम। फायरिंग से 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मारे जाने वालों में राहब, माकड़ू, महर लोलाई, नूर और हिदायत जागीरानी शामिल। दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला ताहाल जारी। बांग्लादेश के खिलाड़ियों की दस्तयाबी ने पीएसएल टीमों का बड़ा दर्द-ए-सर खत्म कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स को पीएसएल के लिए जुज़वी एनओसी जारी कर दिए गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के बायस उन्हें मुकम्मल एनओसी नहीं मिल सका था। पाकिस्तान में ईद की तैयारियां उरूज पर। बाजारों में खरीदारों का रश। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में आवाम का बाजारों में जमे गफीर। मार्केट्स की रौनकें दुबाला। मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों की खरीदारी जारी। किसी को कपड़ों जूतों की तलाश तो कोई मैचिंग के कपड़े ढूंढने में मसरूफ। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी खवातीन की दिलचस्पी।